मैंने सत्यव्यास की नॉवेल पढ़ी थी 84 और वो कहानी पढ़ते वक्त मैं बार बार ये सोच रहा था कि स्क्रीन पे ट्रांसलेट होनी चाहिए ये कहानी, उसमें वो पोटेंशियल था, लेकिन वो कुछ 2 या 3 घंटे की कहानी में ट्रांसलेट हो सकती है। तो जो 84 नॉवेल की कहानी है वो शो का एक हिस्सा है और जो शो का दूसरा हिस्सा है वो मॉडर्न टाइम की कहानी है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोकारो में 1984 के एंटी सिख दंगों के पेंडिंग केसेस को रीओपन करने का फैसला किया है और उसकी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। आप हैं? आप ये फोटो में क्यों हो? आपकी पग कहाँ है? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। सारे ही डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ें ध्यान रखी गई जब हम सीन्स को कैप्चर कर रहे हैं तो उस पीरियड से मिलता जुलता लग सके। तो हमारी दुनिया जो है वो बोकारो के स्टील प्लांट के इर्द गिर्द की दुनिया है। तो वो हम लोगों ने एक शहर के बाहरी हिस्से में पूरी एक लेन सेलेक्ट की थी और जिस पे सेट लगाया गया था और जो हमने एक सोशियो पॉलिटिकल माहौल दिखाया है तो उस तरीके के कैरेक्टर्स किस तरीके के कपड़े पहनते थे तो वो रिसर्च किया गया, उस तरीके की कॉस्ट्यूम्स बनाई गई। अमृता और गुरसेवक की जो कहानी है उसमें उन कैरेक्टर्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उन ब्राइट प्लास्टिक कलर्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए जब हम 84 को शूट कर रहे हैं तो कलर्स के लिहाज से सादे ऑर्गेनिक कलर्स चूज किए गए। So our show talks about the power of love over hatred in that context, and if this message reaches to people and we are able to convey that even in a small amount, then all the hard work is worth. बहुत सारे रंग हैं इस कहानी में। इसमें प्रेम है, इसमें विरह है, इसमें गुस्सा है, इसमें बिछड़ना है, इसमें बिछड़ के फिर मिलने की तड़प है। जो कैनवस है इस कहानी का उसमें एक एपिकनेस है और जिसने मुझे बहुत कंपेल किया इस कहानी को कहने के लिए। तो ये कहानी सब लोग देखें और एंजॉय करें और मेरी उम्मीद है कि कहानी उनसे बात करेगी। हॉटस्टार स्पेशल्स प्रेजेंट्स ग्रहण 24 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पर।